बिल गेट्स, रतन टाटा, मलिक रियाज। मैं इन तीन बिजनेसमैनों के बारे में बात करूंगा कि इनका ताल्लुक जिस मुल्क के साथ है, जिस कौम के साथ है, वो मुल्क जो है वो आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं और इनका मुस्तकबिल क्या होगा। इसके बारे में प्रिडिक्ट करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं सादा अल्फाज में आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स के बारे में दुनिया के तकरीबन हर बंदा जानता होगा। ये फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो 1975 के अंदर वजूद में आई थी। इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तकरीबन दुनिया के हर घर के अंदर जो कंप्यूटर मौजूद हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। एप्पल के अलावा दुनिया के जो ऑफिस वगैरह हैं उसके अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, स्काइप भी है और भी कई चीज़ें इनकी जो हैं दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। इनकी इसी रेवोल्यूशन की वजह से, इसी इजाद की वजह से दुनिया के अंदर आप कह सकते हैं एक तूफान बर्पा हो गया था और दुनिया की एक डायरेक्शन चेंज हो गई थी और रहती दुनिया तक इस चीज़ का नाम रहेगा। इन्होंने आके सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेंजिंग लेके आए। आज पूरी दुनिया इनकी इसी इजाद की वजह से आप कहते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर आसानी आ गई हुई है। इसके अलावा बिल गेट्स ने अपनी काफ़ी ज़्यादा जो दौलत है उसको चैरिटी में दी है, यानी आप कह सकते हैं अल्लाह की राह में दिया है। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक $8 बिलियन जो हैं, $8 बिलियन अभी तक बिल गेट्स जो हैं वो चैरिटी में दे चुके हैं, जिसके अंदर एड्स के लिए, अफ्रीका के अंदर भी, निमोनिया के लिए भी और भी कई चीज़ों के अंदर बिल गेट्स जो है इनकी जो चैरिटी फाउंडेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा रकम दे चुके हुए हैं। उससे पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान के अंदर भी वो काफ़ी रकम दे चुके हुए हैं। इसमें ये बात को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी इन्होंने अपना मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने ये नहीं किया कि मेरा ताल्लुक क्रिश्चियनिटी के साथ है, मैं मुसलमानों को नहीं दूंगा, मैं हिंदुओं को नहीं दूंगा, मुल्कों को नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा मज़हब इस सबसे बेहतरीन है। मज़हब को कभी भी जब एक आप खास मकाम पे पहुँचते हैं ना, और इस तरह के जो इंसान होते हैं जो इंसानियत के लिए कतई खिदमत करते हैं, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आज बिल गेट्स का ये मुकाम है कि पूरी दुनिया में जो बिल गेट्स की इज्जत है, जो प्रोटोकॉल मिलता है, वो कई प्रेसिडेंट जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी नहीं मिलता। हमारे मुल्क के अंदर भी जब बिल गेट्स जब साहब आए हैं, जब आपको पता है जो उनका प्रोटोकॉल मिलता है, उसकी वजह क्या होती है कि ये चीज़ें जो होती हैं रातों रात नहीं आती। आप उसके लिए एक मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जिस कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी जो रेपुटेशन है, जो उस कौम की जो रेपुटेशन है, आपके हर अमल के साथ जुड़ी हुई है। आप ये चीज़ कभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका जो आप करप्शन करें, आप मज़हब का इस्तेमाल करें अपनी ज़ाती अना के लिए, जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, क्योंकि इस तरह कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती, कोई भी माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। इस वजह से बिल गेट्स का नाम दुनिया में हर जगह एक रिस्पेक्टेबल तरीके से लिया जाता है। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान गलतियाँ करता है। बिल गेट्स भी काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने एक ओवरऑल चीज़ को देखना है। इसी वजह से आज आप देख सकते हैं इनका ताल्लुक अमेरिका के साथ है। वो अमेरिका दुनिया में इस वक्त आपका सुपर पावर है और लीडर है पूरी दुनिया का। इसलिए हमारे आम लोग भी जो हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं, बल्कि सब कुछ बेच कर वहाँ जा रहे होते हैं। और जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं, हमारे जो जिसमें हमारे फौजी हजरात भी आ जाते हैं, जो आला वाले हैं, जो वो वाले भी, सियासतदान भी, हर बंदा जो है वहाँ जाना चाहता है और वहाँ जाकर सेट होना चाहता है उस मुल्क के अंदर। और किसी मुल्क की जो रेपुटेशन होती है अपनी आप नहीं बनती, इसी तरह के लोगों से बनती होती है। और यही लोग जो होते हैं मुल्क की रेपुटेशन बनाने के अंदर, मुल्क का नाम बनाने के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं अपने मुल्क के कवानीन का एहतराम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल कवानीन को भी फॉलो करते हैं। उनको पता होता है अगर हमने फॉलो ना किया तो कानून हमें पकड़ेगा, मेरी बदनामी भी होगी, मुल्क की बदनामी भी होगी, जिसको ये लोग जो है कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से ये इस मुल्क का नाम है, अमेरिका का नाम है और बिल गेट्स का नाम है। इस वजह से पूरी दुनिया में इसकी रिस्पेक्ट होती है। अब अगली बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा का अभी रिसेंटली कहते हैं उनकी वफात हुई है, अभी कहते हैं अक्टूबर के अंदर ही, इसी महीने के अंदर भी। और देखिए उनका भी एक खास मकाम है दुनिया के अंदर। अभी उनके बारे में दुनिया के डिफरेंट जो आउटलेट्स हैं, जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके बारे में उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बताई है, अपनी खबरों के अंदर, न्यूज़ के अंदर उनको बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ उनका जिक्र किया गया। उन्हें बड़ी हम्बल लाइफ गुजारी है। उन्हीं के क्रेडिट के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब जो टाटा इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर उनकी टाटा मोटर्स भी हैं, उनकी कहते हैं आप कह सकते हैं टाटा इलेक्ट्रिसिटी भी है उनके अंदर, उनके होटल्स वगैरह भी आ जाते हैं, रिटेल भी आ जाता है, मेडिसिन भी आ जाता है, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और टाटा ने इंडिया का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। और टाटा इंडस्ट्री ने आकर बाहर के मुल्कों के अंदर भी जाके वहाँ की जो कंपनियों को बाय किया, जो एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह यहाँ पे गौरव ने हुकूमत की थी, इस तरह टाटा ने वहाँ वापस जाके इंडिया का नाम रोशन किया। और टाटा के जो रतन टाटा है थे, उनको बाहर इंटरनेशनल तौर पर रिकग्नाइज किया गया, काफ़ी उनको अवार्ड दिए गए। इन्होंने इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, चैरिटी के लिए काफ़ी काम किया। उनके बारे में ये मशहूर था, बड़े हम्बल थे। आज तक इनके ऊपर करप्शन का भी एक भी इल्ज़ाम नहीं लग सका। डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज ने उनको बहुत अपने आला किस्म के अवार्ड से नवाजा। इन्होंने इंडिया के अंदर IIT जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। उसी से आप देखते हैं सुंदर पिचाई जो है, जो गूगल का जो बॉस है, वो भी वहाँ से पढ़ के गया हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
ये चीज़ होती है किसी मुल्क को आगे लेकर जाती होती है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं, आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर कितने मसले मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के लोग वहाँ मौजूद हैं। उनको पता है, क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको पता है कि हमारा मुल्क जो है, मेरी रेपुटेशन जो है मेरे मुल्क की रेपुटेशन के साथ जुड़ी हुई है। और इसी वजह से इंडिया के इतने मसले मसाइल होने के बावजूद भी इंडिया की जो दुनिया के अंदर इज्जत है, वहाँ बड़े कई बिजनेसमैन मौजूद हैं जो करप्ट हैं, कई चीज़ें करते हैं, उस तरह अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आपने ओवरऑल चीज़ देखनी होती है। इसी को सामने रखते हुए टाटा इंडस्ट्री ने आकर, रतन टाटा ने आकर अपनी अनथक मेहनत के जरिए, ऑनेस्टी के जरिए, हम्बलनेस के जरिए इंडिया का नाम रोशन किया, टाटा इंडस्ट्री का नाम रोशन किया। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो टाटा की जो ओवरऑल रेवेन्यू जो वर्थ है, वो जब पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। उनकी जो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उनकी जो टोटल जो नेट वर्थ है टाटा इंडस्ट्री की, वो $365 बिलियन है। और पाकिस्तान के 300, अगर मैं नहीं कह रहा तो $341 बिलियन है पाकिस्तान की जो है, जो जीडीपी है। जीडीपी जो होती है उस मुल्क की सर्विसेज और जो गुड्स जो होती हैं उसकी वैल्यू जो होती है वो जीडीपी होती है किसी मुल्क की। आज की वीडियो जीडीपी के बारे में नहीं है, लेकिन आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये होती है बात। इस वजह से इंडिया का दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इंडिया वो मुकाम हासिल कर रहा है जो काफ़ी देर उनका पहले हासिल कर लेना चाहिए था। और उसके अंदर टाटा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। चैरिटी के अंदर भी उन्होंने काफ़ी काम किया अपनी ज़िंदगी के ऊपर। कभी भी उन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, कभी उन्होंने मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया। बेशक पर्सनल लाइफ के अंदर वो मज़हब का जो मर्जी करते हों, और ये चीज़ होती है। इसी चीज़ से मुल्क आगे बढ़ते होते हैं, कौमें जो होते हैं अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करती हैं, सब कुछ प्रॉब्लम होने के बावजूद। अब अगली बात करते हैं मलिक रियाज के बारे में। अब ये नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर और बिजनेसमैन मौजूद नहीं है, लेकिन मलिक रियाज का नाम प्रोमिनेंट इसलिए कि मलिक रियाज को एशिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर कहा जाता है। आप आम सादा अल्फाज में कह सकते हैं ठेकेदार। मलिक रियाज के नाम के साथ जब भी नाम आता है उनके बारे में प्रॉपर्टी का काम आता है, बहरिया टाउन आता है, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये मलिक रियाज ने पाकिस्तान का नाम जो जिस तरह उसका बदनाम किया, और जिस तरह आज पाकिस्तान के नाम के साथ इस मलिक रियाज की वजह से पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान कौन सा इतना नाम रोशन है, लेकिन इन्होंने भी आगे पाकिस्तान के नाम को जो चार चांद लगाई अपनी करप्शन की वजह से और बदनामी की वजह से और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। अब मलिक रियाज को 2019 के अंदर, 2019 के अंदर जो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, जो यूके की है, उनकी तरफ से 191 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना हुआ। किस वजह से? वह करप्शन की वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, और जो पैसों की हुड़दबुड़ जो होती है उसी के चक्कर के अंदर। और नॉट ओनली ये हुआ कि उनके बेटे के ऊपर इंग्लैंड में आने के ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई कि वो यहाँ भी नहीं आ सकते। अब कितनी शर्म का मकाम है। और पाकिस्तान के लिए भी, और एक उन्हें ये भी कहा, इन्होंने उसके खिलाफ अपील की कोर्ट के ऊपर कि मैं हमारा इनके पास वहाँ का 10 ईयर का मल्टीपल वीज़ा था जो कोर्ट ने वहाँ पे कैंसिल कर दिया। इन्होंने उसके खिलाफ अपील की, लेकिन की अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसमें कहा गया कि ये एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस कहते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर है, कितने ठेकेदार जिसे आप कह सकते हैं। अब कितने अफसोस की बात है। अब इसी के ऊपर एक थोड़ा छोटा सा आपको मैं क्लिप दिखाना चाहता हूँ ताकि पता चल सके कि मेरा कहने का मकसद क्या है। ये पहले ये क्लिप चेक कर लें जरा। मैं इंग्लैंड से आया हूँ, 2 बंदों से मिला हूँ, 2 मशहूर लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक की बीवी से मिला, एक से खुद मिला। दुबई में मेरी मुलाकात हुई मलिक रियाज साहब से, ये जो बहरिया टाउन वाले, उनका घर है वहाँ। उन्होंने चला गया उनके पास, कोई ले गया कि चले मलिक साहब मिलते हैं। 2 घंटे में उनसे मुलाकात हुई। 2 घंटे की मुलाकात का लुब्बे लुबाब ये था कि वो मुझे फरमाने लगे, मलिक साहब के बट साहब मैं तो ना पढ़े लिखे आदमी है, ना मैंने कोई अन्नी दुनियावी को समझ, मैंने तो कुछ भी नहीं पता, मगर मैं एक चीज़ के अंदर समझ गया हूँ, एक चीज़ मैंने समझ आ गई है। मैं कहा जी वो की कहने वो समझ आ गई है कि पैसे थल्ले अल्लाह दे बंदियां नूं देई जाओ तो उत्तों लई जाओ। सिंपल फॉर्मूला। मैंने उनसे कहा, मैं कहा मलिक साहब आप जो ये बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, ये अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक कर रहे हैं आप इस क्लिप में चेक कर रहे होंगे किस तरह एक जो मौलवी है जो नईम भट्ट है, ये तबलीगी जमात से है, वो पाकिस्तान में तबलीगी जमात रखी ना इस काम के लिए कि जाके इस तरह की बातें करते रहे और जाके लोगों को पागल बनाते रहे। अब ये बंदा जो कह रहा है मलिक रियाज के बारे में कि मैं इंग्लैंड से जा रहा था दुबई, और मेरी मलिक रियाज से बात हुई तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं एक गल सीखी है कि पैसों उत्तों दई, पैसों थल्ले दई जाओ तो उत्तों अल्लाह दई जाता है। अब कितने अफसोस की बात है, किस तरह लोगों को पागल बनाया जा रहा है। कभी भी आप, जैसे मेरे वीडियो का मकसद आपको बताने का यही था, कभी भी इस तरह की बातें जो हैं बिल गेट्स के बारे में आप नहीं सुनेंगे और रतन टाटा के बारे में नहीं सुनेंगे। अब तो ये दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वैसे भी ओवरऑल किसी भी चेयरमैन जो भी इस वक्त होगा उनके बारे में नहीं सुनेंगे। अब इस बंदे ने ये पूछे, सादा सवाल से पूछे कि यार तुम इंग्लैंड से आ रहे हो, तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हो और इस्लाम मदद को इस्तेमाल कर रहे हो, कम से कम तुमने मलिक रियाज से कम यही पूछ लेते कि मलिक रियाज साहब आप इंग्लैंड क्यों नहीं जा सकते जहां तक तुम खुद आ रहे हो।
कितनी अफसोस की बात है। अब यही वजह जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है इन दो मुल्कों के मुकाबले में जिस मुकाम पे आज पहुंचा हुआ है कि एक बंदा पे करप्शन का इल्ज़ाम है और वो मजहब का बेदरेक इस्तेमाल कर रहा है, इसी मजहब के बेदरेक इस्तेमाल ने आज पाकिस्तान को इस मुकाम में पहुंचा दिया हुआ है। आप बहरिया टाउन में देख सकते हैं कितने लोग जो हैं वहाँ पे उनकी उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो चुका है, उनको आज तक दोबारा जाते हैं कब्जा लेने के लिए, जो उनके साथ बेइंसाफी वहाँ पे हो रही है, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कब्जा हो रहा है वहाँ के अंदर, आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर है। क्योंकि मलिक रियाज जैसे लोगों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट रखा सामने के तौर पर, क्योंकि जब लेट 90s के अंदर वहाँ पे जब इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान की ISI के ऊपर कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है कहते हैं जो पॉलिटिशियन पैसे देने के लिए, तो उन्होंने बिजनेसमैन को ढूंढा, सबसे अच्छा जो उनका बिजनेसमैन मिला वो मलिक रियाज मिला। इसके जरिए उन्होंने कहा कि सब सारी गेम को चेंज किया जाए और पैसे दिए जाएँ, और इसी तरह मलिक रियाज ने उसको इस्तेमाल किया। इसकी नॉट ओनली ऐसे इस्तेमाल किया कि आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ यही मदद का इस्तेमाल होता है ना, कि जहाँ जहाँ इसने अपने जो नजायज़ कब्जे किए प्रॉपर्टी के ऊपर, बेशक वो लाहौर के अंदर हो, कराची के अंदर, जहाँ भी हो, सबसे पहला काम किया वहाँ से बहुत बड़ी मस्जिद बना दो, मस्जिद बनाओ वहाँ पे जाके, और जाकर तारक जमीर जैसे बंदों को, इन जैसे बंदों को ला के वहाँ के इफ्तिताह कराओ, नमाज पढ़ाओ, जो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसी वजह से हमने इस मुकाम पर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि बिल गेट्स ने जाकर प्रॉपर्टी का काम किया। प्रॉपर्टी का काम करने में कोई मसला नहीं है भाईजान, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई भी कर सकता है, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कभी भी नहीं सुनेंगे कि इतने पैसे होने के बावजूद जाके बिल गेट्स ने बनाया और चर्च बनाया और जाके और रतन टाटा ने जाके अपने मजहब के मुताबिक, वो पारसी है था लेकिन वैसे भी कोई इंडिया के थे ना, इंडिया को खुश करने के लिए हम मंदिर बनाया हो या गुरुद्वारा बनाया हो या कोई चक्कर किया हो, 25 करोड़ मुसलमान वहाँ पर को मस्जिद बनाई है उन्होंने जाके, उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, कभी भी इंसान की जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, उसमें कोई इतना खास किरदार अदा नहीं करती। आप जितनी मर्जी मस्जिदें बना लें, जो मर्जी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ना होता है, पाकिस्तान दुनिया में इसका नंबर 1 कंट्री होता है हर लिहाज से। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है डॉन न्यूज़ के मुताबिक, कि बाहर के न्यूज़पेपर के मुताबिक भी नहीं, वहाँ भी आई है कि डॉन न्यूज़पेपर ने बताई है पाकिस्तान नीचे से तीसरे नंबर पे आ गया, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर और जस्टिस के अंदर, करप्शन के अंदर, हर लिहाज से पाकिस्तान नीचे से आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू भी नीचे से नंबर 4 के ऊपर है। यानी मतलब आप देख सकते हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान का एतबार नहीं करती, और हमने मजहब के नाम के ऊपर जो वहाँ कलह मचाया हुआ है, वहाँ पर जो अजादारी कायम की हुई है, और जो लोगों को हम जो गले काट रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, और हर बंदा दूसरे बंदे फतवे लगा रहा है। और मलिक रियाज के बारे में जाके इस तरह के लोग जब बैठेंगे जो शब्दाबाज किस्म के होते हैं, वो कह रहे कि मलिक रियाज ने कहा कि थलों पैसे दे जाओ, उस तो पैसे अल्लाह दे जाता है। जब तक यही वजह है, अगर आपने ये 3 बिजनेसमैन के सामने जो लाने का मकसद ये था, जब तक चेक करेंगे कि ये मुल्क कहाँ पहुंचे हुए हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और पाकिस्तान करप्शन के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, आप कह सकते हैं कि जो उनका अदालती निज़ाम है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर, हर चीज़ के अंदर बिल्कुल नीचे आ चुका हुआ है हर लिहाज से। और पासपोर्ट की वैल्यू का पता ही है आके, क्योंकि जब तक ऐसे इस किस्म की चीज़ें वहाँ पाकिस्तान के अंदर होंगी, जहाँ मजहब का बेदरेक इस्तेमाल होगा, बेशक वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, यानी हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हों, मीडिया वाले हों, हर बंदे जो ऐसे कर रहे होंगे, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इस तरह के मुल्क जो होते हैं, इस तरह की जो कौमें होती हैं, वो तरीके कूड़ादान में कहीं गुम हो जाती होती हैं। आप देख सकते हैं हमारे मीडिया के अंदर भी ये वही मलिक रियाज है जिसके बारे में ओपनली कहा जाता है कि इसने सारे जर्नलिस्ट खरीदे हुए हैं, उनकी जो तनख्वाहें जो हैं वो अपनी इसकी पॉकेट से जाती हैं। अब कहीं को मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता। यानी हर बंदे का रेट लगा हुआ है उसकी औकात के मुताबिक। किसी को आप कह सकते हैं कि मतलब 20 लाख मिल रहा है, किसी को 50 लाख मिल रहा है, किसी को 1000 पाउंड मिल जाता है, किसी को 1000 डॉलर मिल जाते हैं, हर लिहाज से। यही अगर मैं आप बात कर रहा हूँ, यही चीज़ जो है अगर इसके बिल गेट्स के बारे में, रतन टाटा के बारे में आती, तो उनका यहाँ पे जो हाल यहाँ पे होना था, उन दोबारा कभी उनका नाम नहीं लिया जाना था यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है ना, ये कौमों का पता है कि हमारी रेड लाइन क्या है। लेकिन पाकिस्तान को रेड लाइन है ही कोई नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। अब से मलिक रियाज का बड़ा मशहूर एक इंटरव्यू मौजूद है एक दिन जियो के साथ, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें उसने कहा था कि मैं जो फाइलें हैं उनका पहिए लगा देता हूँ मैं। दादा कर लें कि ये आप नेशनल टीवी पर बैठ के ऐसी लफ्ज़ कह रहे हैं। यकीन करें, अगर मेरी बात का बेशक यकीन करें, तो और आप चेक कर लें जाके, रतन टाटा ने या बिल गेट्स ने या इनके मुल्कों में किसी भी ऐसे बिजनेसमैन ने इस तरह के लफ्ज़ नेशनल टीवी पे कहे होते, तो आज इस वक्त वो अरेस्ट होते और उनका दोबारा यहाँ पे उनका रहना मुश्किल होता, दोबारा कभी उनका नाम लेने वाला कोई ना होता। क्योंकि वहाँ पे जब मुल्क, वहाँ जितनी बड़ी खराबियाँ क्यों ना, उन्होंने वहाँ एक स्टैंडर्ड बना दिया हुआ, एक रेड लाइन खींच दी हुई है। उस रेड लाइन को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। वो रेड लाइन जो है वो एक एथिक्स की लाइन है। उन्हें पता है हमारे रूल्स रेगुलेशन के अंदर, करप्शन के अंदर एक इसको क्रॉस नहीं कर सकते आप। और यही वजह उस कौमी कामयाबी की, और यही वजह कि हमने आज मुकाम पहुंच गए हुए हैं। जब तक इस मुल्क को मलिक रियाज जैसे जो नासूर हैं और इसके जो आगे जो इसके लिए काम करने वाले हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाई जाएगी, और ये मजहबी शब्दाबाज जो हैं, जो इनके जो इस तरह के झूठ बोल के आकर लोगों को पागल बना रहे होते हैं, जब तक इनका किला कमा नहीं किया जाएगा, इन
इनको पकड़ के इनको कटारे में नहीं लेके आ जाएगा, इनसे सख्त किस्म सवाल नहीं किए जाएंगे, इनको इन्हीं के सवालों से इन सवालों से पकड़ा नहीं जाएगा, पाकिस्तान 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान का माजी आपके सामने है। 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। मुझे लंबी बातें करने की जरूरत नहीं, ये आपके सामने है। मेरा मकसद ये था कि आप जान सकें इन 3 बिजनेसमैनों के लिहाज से, कि आप देख लें कि एक किसका मुल्क कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका कहाँ पे है, इंडिया कहाँ जा रहा है, उनका मुस्तकबिल ज़बरदस्त और रोशन होगा। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने आगे आपकी मर्जी है। ताकतवर हज़रात अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उनकी मर्जी है, अगर वो चाहते हैं उनकी आने वाली नस्लें जो हैं, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो हैं वो एक इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सकें, हमारा शुक्रिया अदा कर सकें, तो हमें अपने ये सारी स्ट्रेटजी जो है, अपना जो वे ऑफ लाइफ जो है, हमारी थिंकिंग जो है, जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे मजहबी इंतखाब को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और कौन का ये नहीं बताया जाएगा मजहब आपका पर्सनल मैटर है, और ये जो बाकी चीज़ें जो होती हैं उसका और रियासत के साथ मजहब को बिल्कुल अलग नहीं किया जाएगा। और जिस तरह मजहब के नाम पर जो लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जब तक इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान 1 इंच का माइल पीछे जा रहा है। और आपके सामने जब बाकी कौमों का आप तारीफ चेक करें, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो मेरा मकसद ये था कि आपको सादा अल्फाज में आपके सामने ये बयान कर सकूँ। एंड होगा मेरी कैसी बात, जब क्वेश्चन लगी समाधान चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।